हरे कृष्णा। हमारा यह जो मन है इसमें अलग अलग विचार आते हैं। अब विचार ऐसे क्यों आते हैं, इसका भी एक कारण है। जब ठंडी की सीज़न होती है तब आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े कमरे के अंदर आ जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर कमरे के अंदर छोटी सी लाइट ऑन होती है तो बाहर के सारे छोटे छोटे कीड़े, अगर खिड़की ओपन हो तो सारे कीड़े अंदर आ जाते हैं सर्दी के सीज़न में। और फिर आप देखोगे कि सुबह तक वह कीड़े तो मर भी जाते हैं, नीचे फ्लोर पर मिलेंगे। वो कीड़े लाइट से अट्रैक्ट होकर अंदर आ जाते हैं। अब कीड़े अंदर आ जाते हैं तो गलती किसको दे? सर्दी के सीज़न को गलती दे, या हमने विंडो बंद नहीं की उसको गलती दे, या अंदर में हमने लाइट चालू रखी उसको गलती दे? गलती तो तीन है। एक तो है सर्दी का मौसम, और दूसरे हमने खिड़की बंद नहीं की, और तीसरी गलती हमने अंदर में लाइट ऑन रखी। इस तरह से हमारे मन में भी जो विचार आते हैं इनके भी तीन प्रकार हैं। एक तो है ठंडी का सीज़न, मतलब बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो भौतिक जगत है, यह तो ऐसे ही रहने वाला है। अगर हम भक्त बन गए तो टीवी बनाने वाले टीवी का उत्पादन करना तो बंद नहीं करेंगे। क्योंकि हम भक्त बन गए तो टीवी चैनल्स तो बंद नहीं होंगे। हम भक्त बन गए तो न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स प्रिंट होना तो बंद नहीं होंगे। हॉर्डीज़ तो बंद नहीं होंगे। बाहर की दुनिया में पब्स और बार्स तो बंद नहीं होंगे। बाहर की दुनिया तो जैसी थी वैसे ही रहेगी। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन हमें क्या करना चाहिए था? हमारी विंडो को बंद कर देना चाहिए था। अब यह विंडो क्या है? यह मन का तरीका है चीज़ों को अंदर में ग्रहण करने के लिए। देखो, किसी को कंट्रोल करना है, वेदर हम उसे अपना दुश्मन माने या दोस्त माने, तो सबसे पहले हमें उसकी वीकनेस जानना बहुत ज़रूरी है। और मन की वीकनेस यह है कि मन हर चीज़ों का आनंद इंद्रियों से लेता है। इसका मतलब अगर इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे तो मन कंट्रोल में रहेगा। और ये इंद्रियां क्या है? दो खिड़कियां हैं। अगर खिड़की बंद होती तो इंसेक्ट्स अंदर में आते ही नहीं। और अंदर यह जो लाइट ऑन है, तो यह लाइट क्या है? हमारे मन में पनपने वाली भौतिक इच्छा। इंसेक्ट्स मतलब हमारे मन में आने वाले गंदे विचार, या वह विचार जो भक्ति में अनुकूल नहीं है। और यह विचार अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि वह लाइट को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब हमारे मन में भी कहीं ना कहीं उस वस्तु को भोगने की छोटी सी इच्छा है। बेशक वह छोटी सी मात्रा में है, लेकिन इच्छा तो है। अगर इच्छा नहीं होती तो विचार नहीं आएंगे। वह इच्छा है, इसलिए वह विचार भी आते हैं। बाहर के भौतिक जगत को हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, और इंद्रियों से हम गलत चीज़ें इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि उन गलत चीज़ों को अनुभव करने की छोटी सी ही सही लेकिन इच्छा हमारे मन में है। हमारे घर में भी जब मेहमान आते हैं तो मेहमान भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक मेहमान तो ऐसे होते हैं जिनको हम बुलाना चाहते हैं, हम बुलाते हैं, और वह जब आ जाते हैं तब हमें अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि वह कहीं नहीं जाए। हम उन्हें फोर्स करते हैं कि आप रुक जाइए। दूसरे टाइप के मेहमान ऐसे होते हैं जो बिना बुलाए आ जाते हैं, लेकिन हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए हम उन्हें रोक लेते हैं। और तीसरे टाइप के गेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं, लेकिन वह आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि इन्हें कैसे भगाएं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मुझे तो इन्हें भगाना है। वैसे हमारे मन में भी तीन प्रकार के विचार आते हैं। एक तो ऐसे हैं जिन्हें हमने बुलाया है, उन बुरे विचारों को हमने स्वागत किया है, हमने बुलाया है, इसलिए हम चाहते हैं कि वह और भी रुके। दूसरे टाइप के विचार वह है
जिन विचारों को हमने नहीं बुलाया था लेकिन वह आ गए, लेकिन हमें अच्छा लगता है इसलिए हम उन्हें रोक लेते हैं। कोई बात नहीं, तुम रुक जाओ, मैंने तो नहीं बुलाया था लेकिन आ गए तो अब मैं क्या करूं। और तीसरे टाइप के विचार वह है जब वह आ जाते हैं तब हम सोचते हैं कि ये नहीं आने चाहिए थे, अब मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ा सा कष्ट करके इसे मेरे मन से बाहर निकाल देना है। इसका मतलब क्या होता है? टू बी माइंडफुल। हमें कॉन्शियस रहना है कि हमारे मन में क्या आता है और क्या जाता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम अनकॉन्शियस है, कुछ भी विचार आता है और कुछ भी चला जाता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअली हमें कैसे रहना चाहिए? हमें माइंडफुल रहना चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए कि कैसे विचार आ रहे हैं, क्या यह विचार मेरे लिए अच्छे हैं, क्या यह विचार मेरे लिए ठीक है, क्या इन्हें मेरे पास रहना चाहिए। और अगर हमें समझ में आता है कि यह विचार ठीक नहीं है तो उसे एंटरटेन ही नहीं करना है, इमीडिएटली उसे बाहर निकाल देना है। अब प्रश्न हो सकता है कि कोई भी बुरा विचार मन में आते हैं तो उसको कैसे बाहर निकाल दें। इसका सिंपल सा आंसर यह है कि हम उन बुरे विचार को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे ही कोई बुरा विचार आ गया तो आप उसे अच्छे विचार से सब्स्टिट्यूट कर दें, यह इसका सल्यूशन है। तो हमें कॉन्शियस रहना है, हमें अनकॉन्शियसली नहीं जीना है। कैसे टाइप के विचार आ रहे हैं, कैसे टाइप के विचार जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, इन बातों को लेकर हमें सदैव जागरूक रहना है। इस मन के ऊपर हमें काम करना है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ मंदिर आना, चले जाना, बस कीर्तन में नाचना, प्रसाद लेना, इससे नहीं होगा। हमें इस पर गंभीरता से काम करना पड़ेगा, हमारे मन का क्या हो रहा है, क्योंकि यह सारा प्रॉब्लम मन का ही था। हमारे मन को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए तो भगवान को छोड़कर यहाँ आकर फंसे हुए हैं। अगर अभी भी मन के पीछे हमारा टाइम नहीं देंगे तो कैसे होगा। हम साधना कार्ड बनाते हैं कि हमने चैंटिंग कितने राउंड किए, हम साधना कार्ड बनाते हैं कि हमने कौन सी किताब पढ़ी, हम साधना कार्ड बनाते हैं कि हम आरती में गए कि नहीं गए, हमने एकादशी की कि नहीं की। लेकिन मन का साधना कार्ड कौन बनाएगा? हमारे मन का क्या हो रहा है, मन का रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है। मन तो भगवान से अलग रहना चाहता था, इसलिए तो यहाँ आकर गिरे हैं। बोलते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। लेकिन हम आसमान से गिरे नहीं, हमें आसमान से किसी ने धक्का भी नहीं दिया, हम तो आसमान से कूदे हैं। यही प्रॉब्लम है। हम तो गोलोक वृंदावन में थे आराम से, हमें वहाँ से किसी ने धक्का भी नहीं दिया था। हम आना चाह रहे थे नीचे, हम खुद कूदे हैं नीचे। और यह सब करामत है मन की, यह सब है मन की बदमाशी। इसीलिए हमें मन पे काम करना है और सदैव माइंडफुल रहना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।